ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं एग्जांपल नंबर 13 पर। एग्जांपल 13 क्या है, ध्यान से देखिए। एग्जांपल 13, BL and CM are the median of a triangle ABC, right angle at A। ध्यान से देखेंगे, एक आपका ट्रायंगल है ABC, ठीक है। ABC में एंगल A पर राइट है, तो ABC। BL और CM, BL और CM ये क्या है, मीडियन है, ठीक है। गिवन क्या है, गिवन है अ ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल, एंड BL एंड CM इज मीडियन, ये गिवन है। तो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है 4BL स्क्वायर, कितना, 4BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इक्वल टू 5BC स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। अब ध्यान से देखो, प्रूफ क्या करना है, BL कहां पर है, ये वाली साइड, यानी ये जो मीडियन वाली लेंथ आई है। CM आपका यहां पर है और BC आपका ये बड़े ट्रायंगल में ये हाइपोटेनस दिया हुआ है। यहां पर ध्यान दो, ये राइट एंगल है। जब राइट एंगल ट्रायंगल आपको मिल गया है और सब हाइपोटेनस ही है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले BL के लिए देखते हैं। BL किस ट्रायंगल में है, ये आपका ट्रायंगल है BAL में। तो इन ट्रायंगल BAL यूजिंग PGT, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या आएगा, यहां पे ध्यान देखो, BL स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर या BA स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट ले लो इसको। BL के बाद क्या है, CM, CM यहां पर है। CM किस ट्रायंगल में है, MAC, है ना। तो क्या करेंगे, इन ट्रायंगल MAC में CM स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये इक्वेशन 2 फॉर्म हो गया। BL, CM और अब आया BC। BC किस साइड, किस ट्रायंगल में है, यह BC आपके बड़े वाले ट्रायंगल में है, यानी इन ट्रायंगल BAC, ठीक है। यहां पर भी आपको वही लिखना था, यूजिंग PGT, यूजिंग PGT। तो यहां पे क्या जाएगा, BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये इक्वेशन आपका हो गया थर्ड। अब हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में BL और CM है, तो इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, है ना। देखो लेफ्ट साइड में BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर है, तो हम लोग पहले इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड करते हैं क्या आएगा, BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर, BA स्क्वायर का मैं भी लिख सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AM स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, BC स्क्वायर में AB और AC आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, AB और AC तो यहां दिया हुआ है, AM टर्म आपका एक्स्ट्रा आ रहा है। अब AM को किसी तरीके से AB के फॉर्म में ले आए, तब तो काम बन जाएगा, बनेगा ना। तो ध्यान से देखो, AM को हम क्या लिख सकते हैं, AM को हम लिख सकते हैं BL स्क्वायर में AB और AL है, ये C नहीं है, L है, तभी तो गड़बड़ हो रहा था, तो सोच रहे थे कहां जा रहा है। ध्यान से देखो, L क्या है आपका, L मीडियन है कि नहीं, या मिड पॉइंट है, L मिड पॉइंट है AC का, ठीक है।
तो एल आपका एसी क्या हो जाएगा, एसी को लिख सकते हैं सीएल प्लस एल। अब आपका जब ये मिड पॉइंट है एल, तो सीएल और एल आपस में सेम होंगे। जब सीएल और एल आपस में सेम होंगे तो हम एसी को एल प्लस एल नहीं लिख सकते क्या? तो यार एल और एल मिलकर कितना हो जाएगा, 2एल एसी। तो एसी की जगह पर हम यानी एल की जगह पर क्या लिख सकते हैं, एल की जगह पर हम एसी बाई 2 लिख सकते हैं कि नहीं? तो हमारा ए बी और एसी के फॉर्म में एल जो है एसी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से हम एम जो है आपका, ठीक है, जब एल मिड पॉइंट है आपका एसी का, इन द सेम वे सिमिलरली एम जो है वो भी तो मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। तो ए एम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए एम इक्वल टू लिख सकते हैं ए बी बाई 2। भाई ए एम इक्वल टू ए बी बाई 2। अब आ जाओ, बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए एल की जगह पर क्या लिखेंगे, ए एल की जगह पर ए सी बाई 2 स्क्वायर। समझा रहा नहीं, ए एल की जगह पर ए सी बाई 2 का स्क्वायर प्लस ए एम, ए एम की जगह पर हम क्या लिखेंगे, ए बी बाई 2 स्क्वायर, है कि नहीं? ए एम की जगह ए बी बाई 2 और प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है, ज्यादा कुछ दिमाग लगाना ही नहीं, पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है बस। उसके बाद हम लोग बस सॉल्व ही तो जा रहे हैं, कोई टेक्निकल इशू नहीं इसमें। अब क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ए सी स्क्वायर। एलसीएम ले लो 4, भाई देखो 4 है ना, एलसीएम ले लो। तो ए बी स्क्वायर ये यहाँ पे 1 आएगा, तो 4 से करेंगे तो 4 ए बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ए सी स्क्वायर 4 से 4 कैंसिल, ए बी स्क्वायर और 1 से ये 4 ए सी स्क्वायर आ जाएगा। ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर 5 ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस 4 ए बी स्क्वायर 5 ए बी स्क्वायर। ये 4 यहाँ पर क्या कर रहा है, डिवाइड, ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, जगह जगह, चलो मैं यहां पे कर रहा हूं, ये आपको समझ में आ गया है, इसको ध्यान से देख लेना। ठीक है, मैं इसको रब करके जा करके अब इसको लिखता हूं, ये 4 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो बन जाएगा 4 बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इक्वल टू 4 ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर 5 ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस 4 ए सी स्क्वायर 5 ए सी स्क्वायर, 5 यहाँ पे कॉमन ले लो तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब यहां ध्यान से देखो, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर किसके बराबर है, बी सी स्क्वायर के। तो हम यहां लिख सकते हैं 5 बी सी स्क्वायर और ये 4 बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर। यही आपको देखो प्रूफ करना था यहां पर, है कि नहीं? आसान है, ध्यान से देखना, आप बड़े इजी वे में कर ले जाओगे। बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है ना, इरिटेट की बहुत अजीब सा क्वेश्चन है, ये क्या है, ये 4 5 कहां से आएगा, सब आता है। बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखो और सॉल्व करते रहो। ठीक है, रिजल्ट पर तुरंत मत भागो, सॉल्व करते रहोगे तो आसानी से आ जाएगा। नाउ अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल 14 पर। क्या है, कह रहे हैं ओ इज एनी पॉइंट इनसाइड अ रेक्टेंगल एबीसीडी। ध्यान रखना, एक रेक्टेंगल है एबीसीडी, ए बी सी डी। एबीसीडी क्या है, एबीसीडी इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल है भैया, तो ये 90 होगा, ये 90 होगा, ये 90 होगा, ये 90 होगा। 90 इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे पाइथागोरस थ्योरम में।
अब कह रहे हैं क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। ओ इज एनी पॉइंट इनसाइड अ रेक्टेंगल, तो ओ कहीं पर एक पॉइंट है रेक्टेंगल के अंदर। फिगर आप देखिए, प्रूव दैट ओ बी स्क्वायर, ओ बी सबको मिला दो, ओ बी, ओ ए, ओ डी और ओ सी। तो प्रूफ करना है ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ होगा? ओ बी यहां पर है, ठीक है, ओ डी यहां पर है, ओ ए और ओ सी। साथ में आपसे कोई हिंट एक दिया, फिगर में दिया हुआ है कि ड्रा पी क्यू पैरेलल टू बीसी, है ना, पी क्यू पैरेलल टू बीसी, बीसी से ये एक आप पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे पी क्यू। तो यहां पे क्या है, ड्रा पी क्यू पैरेलल टू बीसी। अब आपको मालूम है कि रेक्टेंगल है तो ये तीनों पैरेलल अपने आप हो जाएंगे, है ना, लेकिन हमें उससे नहीं देखना है। अब हम लोग क्या करते हैं, लेना क्या है, ओबी लेना है। ओबी ये है, ओबी ये लेंथ है ओबी, और ये पैरेलल लाइन रखिए हो, ये 90 होगा तो ये भी तो 90 होगा, नहीं होगा, होगा ना। तो यह ट्रायंगल अगर हम ले लेते हैं, ये छोटा वाला ट्रायंगल ओपीबी, क्या कर लेते हैं, ओपीबी ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? अब यही देखो, प्रूफ देखते हुए चलो, बस अपने आप आएगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन ट्रायंगल ओपीबी, अब देखो ये 90 था, ये पैरेलल था, तो ये भी 90 हो जाएगा। और जब ये 90 है, ये 90 है, तो ये ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल हो गया कि नहीं हो गया? ओपी भी राइट एंगल ट्रायंगल, और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होता है, तो यहां पर क्या लिख देंगे हम, ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर प्लस पीबी स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है ना, ध्यान से देखो, सब कुछ बहुत आसान आएगा। अब यहां पर हमने ओबी का निकाल लिया, ओडी कहां है, ओडी ये यहां पर है, ओडी है, तो अब ये वाला 90 होगा नहीं होगा? भाई जब ये तीनों लाइन पैरेलल हैं, आपको मालूम है रेक्टेंगल में ऑल एंगल्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल एंड ईच एंगल इज अ राइट एंगल। तो राइट एंगल है तो ये भी राइट एंगल, ये भी हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ओ पी ओ क्यू डी, ओ क्यू डी, ओ क्यू डी कहां है, ओ क्यू डी, ओडी स्क्वायर, भाई 90 के सामने जो हाइपोटेनस होता है, ओडी स्क्वायर इक्वल टू डी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, इक्वेशन सेकंड हो गई। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो क्या आएगा, क्या, चलो चेक करते हैं। यहां पर हम क्या कर दिए हैं, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि हमारा इधर का तो आ गया ना, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर प्लस डी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, ओ क्यू ओ क्यू ओ क्यू, ओपी कहां है, ये है, पीबी, पीबी ये है। अभी मजा नहीं आएगा। अभी ध्यान से देखो, अगर हम ये ट्रायंगल लेते हैं ए पी बी, इन ट्रायंगल ए पी ओ, ये में यहाँ ए भी 90 है, तो हो जाएगा ए ओ स्क्वायर इक्वल टू ए ओ स्क्वायर इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। ठीक, इन ट्रायंगल, अब ये बचा हुआ है ओ सी क्यू, ओ सी क्यू, ओ सी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर, हो गया। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहां पर ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, है ना, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, ओ पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर प्लस डी क्यू स्क्वायर
और प्लस ओ क्यू स्क्वायर, ये है। अब क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो, हमें क्या लाना है यहाँ पर, ओ ए, ठीक। तो हम क्या ले सकते हैं, ओपी स्क्वायर के साथ में हम अगर एपी स्क्वायर आ जाए, एपी है ना, तो डी क्यू दिख रहा है, डी क्यू, ये आपका रेक्टेंगल है कि नहीं है, ये भी तो रेक्टेंगल बड़ा वाला और ये छोटा भी रेक्टेंगल, तो यह साइड इस साइड इक्वल होगा नहीं, यहाँ पर एपी इक्वल टू क्यूडी होगा। तो कहाँ है क्यूडी, डी क्यू डी क्यू डी क्यू, ये है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ओपी स्क्वायर और प्लस डी क्यू की जगह पर हम एपी स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, अपोजिट साइड है ना आपके हो गए। और हमें क्या ओसी लाना, ओसी में क्या है, ओसी में है, ओसी में है ओ क्यू स्क्वायर, ये देखो ओ क्यू स्क्वायर है आपका, ओ क्यू स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस सी क्यू लाना है। सी क्यू कहां पर है, ये है ना, सी क्यू किसकी जगह पर है, पीबी की जगह पर है। तो हम यहाँ पर सी क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं सी क्यू इक्वल टू पीबी। तो ये दोनों साइड आपस में सेम हो जाने के कारण हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू चेंज कर दी। फिर ध्यान से देखो, एपी और पीबी, एपी और ओपी ये दोनों एक साथ कर लो, तो हो जाएगा ओपी स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, एक साथ कर लिया। तो ये चीज आपका क्या बनेगा, ओपी प्लस एपी एओ स्क्वायर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एओ स्क्वायर। यहाँ पर सी क्यू प्लस ओ क्यू बन जाएगा ओ सी स्क्वायर, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपका, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। बस ये प्रूफ करना था। प्रूफ को देखते हुए, पाइथागोरस का इस्तेमाल करते हुए हम लोग बड़े आसानी से इसको प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को करना क्या है, यहां पर एग्जांपल्स हमारे कंप्लीट होते हैं 14। सभी लोग इंट्रोडक्शन वीडियो को कम से कम 1-2 बार देख करके, समझ करके अच्छे ढंग से प्रैक्टिस मोड पे आ जाइए। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, समय बहुत कम बचा हुआ है, अपने समय का इस्तेमाल कीजिए, मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और सैंपल पेपर्स लगाते रहिए। आपका उद्देश्य होना चाहिए कि हम कैसे मैक्सिमम अपना एफर्ट लगा करके 100 आउट ऑफ 100 कैसे नंबर पाए। तो स्टूडेंट्स सब पा सकते हैं, बस मेहनत कीजिए। कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना होता है, लेकिन रेगुलर पढ़ना होता है। स्टडी नॉट टू मच बट रेगुलर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।